गांव बूंटिया में पत्नी से मारपीट के आरोपी पति को सदर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसडीएम के समक्ष किया पेश। चूरू की सदर थाना पुलिस ने अपनी पत्नी से शराब पीकर मारपीट के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार 32 वर्षीय पति को पुलिस ने एसडीएम के समक्ष पेश किया है। सदर थाने के हेड कांस्टेबल संजय कमांडो ने मंगलवार सुबह 10 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि गांव बूंटिया की एक महिला ने परिवाद दिया था कि उसका पति शराब पीकर गाली गलौज और मारपीट करता है। इस शिकायत के बाद पुलिस टीम के साथ गांव बूंटिया पहुंचे और परिवाद के सिलसिले में महिला से बातचीत करने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति शराब के नशे में आया और पत्नी को धमकी देने लगा कि उसने पुलिस को बुलाया है, पुलिस के यहां से जाने के बाद वह उसे जान से मार देगा। पुलिस टीम के द्वारा 32 वर्षीय रामलाल को समझाइश की गई, लेकिन वह अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा। रामलाल गालियां निकालने लगा और पुलिस के सामने ही उसे धमकियां देते हुए गुस्सा करने लगा। इस पर उसको फिर से समझाइश की गई, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। संज्ञेय अपराध कारित होने की आशंका के चलते पुलिस टीम ने रामलाल नायक को धारा 170 बीएनएस में गिरफ्तार कर लिया, जिसे एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। जिला कलेक्टर ने बूंटिया ग्राम पंचायत में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री शिविर का किया अवलोकन, दिए निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने मंगलवार को बूंटिया ग्राम पंचायत में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री शिविर का अवलोकन कर व्यवस्थाएं देखी और आवश्यक निर्देश दिए। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 4 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस अवसर पर जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि अधिकतम किसानों की फार्मर आईडी बने, किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के लाभ के बारे में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा अनुरूप किसानों को कृषक कल्याण योजनाओं का समुचित लाभ मिले। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के लाभ के बारे में जागरूक करते हुए 100% फार्मर आईडी बनाना सुनिश्चित करें। इसी के साथ किसानों को स्वयं गिरदावरी करने के बारे में जानकारी दें और प्रयास करें कि अधिकतम किसान स्वयं गिरदावरी करें। इसी के साथ आमजन से उनकी समस्याएं भी सुनें और समुचित निस्तारण के प्रयास किए जाएं। उन्होंने खाद्य सुरक्षा योजना, पीएम आवास योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और शिविर में प्रत्येक काउंटर का निरीक्षण किया। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए किसानों को शिविर व योजनाओं के बारे में जागरूक किया। अगुणा मोहल्ला की रहमत की पहले प्रयास में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में रही तीसरी रैंक, यूथ कांग्रेस ने किया सम्मान। चूरू शहर के अगुणा मोहल्ला की 24 वर्षीय रहमत बानो ने पहले ही प्रयास में राजस्थान लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पूरे प्रदेश में तीसरा, जबकि महिला वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया है। रहमत की सफलता के बाद मंगलवार शाम करीब 5 बजे यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष आसिफ खान ने उनका सम्मान किया। रहमत का माल्यार्पण किया गया और उसे प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। रहमत ने एमए बीएड करने के बाद पहले ही प्रयास में यह मुकाम हासिल किया है। उसने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को दिया है। रहमत ने बताया कि 1 साल तक प्रतिदिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई करने के बाद उसे यह सफलता मिली है। पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया से दूरी रखी, मोबाइल का इस्तेमाल भी सिर्फ पढ़ाई के लिए ही किया। माता पिता ने, खासकर पिता ने खूब सहयोग किया। बिना कोचिंग और सेल्फ स्टडी से उसने यह मुकाम हासिल किया। रहमत ने बताया कि यह उसका पहला प्रयास था। 10वीं कक्षा करने के बाद ही उसने तय कर लिया था कि वह असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगी। इसके लिए पिता के साथ साथ परिवार के अन्य लोगों ने भी सफलता के लिए उसे खूब प्रेरित किया। पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाया। अपने लक्ष्य को हासिल कर सके, इसके लिए माँ ने भी उसे घर के कामों से दूर रखा। वहीं पिता ने कहा कि कामयाब होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अभी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में ऑल राजस्थान 3rd रैंक हासिल की है और मैं मेरे माता पिता को अपने सफलता का श्रेय देती हूँ और सभी को जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनको मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि निरंतर है वो पढ़ाई करते रहें और निरंतरता से पढ़ाई करने पर सफलता है वो अवश्य हासिल होती है। मैंने कोई कोचिंग नहीं की है, मैंने सेल्फ स्टडी से ही सफलता हासिल की है। इसके अलावा 7 से 8 घंटे मैंने निरंतर पढ़ाई की है और 7 से 8 घंटे है काफ़ी। मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी जो बालिकाएं हैं उनको शिक्षा से जोड़े रखें माँ बाप और उनको आगे पढ़ाया जाए, उनकी पढ़ाई है वो नहीं छुटवाई जाए। हमारे पूरे परिवार में हमारे 10 बच्चियां हैं, सभी पढ़ी लिखी है, सभी तैयारी कर रही हैं। कि जो काम मैं नहीं कर सका वो रहमत ने करके दिखाया। रहमत की पढ़ाई, कोई तो ये कहते अपनी संतान को कि पढ़ो, हमें इसको ये करना पड़ता था बेटा
अब थोड़ा खाना खा ले या कुछ और काम कर ले। ये पहले ये कहती थी शुरू से ही, जब से 8th क्लास में थी तभी से इसकी हमेशा ऐसे रुचि रही है। तो हमको इसको ये करना पड़ता, बेटा ये छोड़, ये खाना वाना कर ले और कर ले। तो ये पहले ये कहती थी मैं मेरा काम करूँगी पहले। इसकी हमेशा से पढ़ाई में रुचि, मैं खुद शिक्षक रह के मेरे को ये नहीं करना पड़ा कि तुम पढ़ो, यह स्वतः ही पढ़ती थी। मुझे ये इसमें टैलेंटेड नज़र आती थी। पहले ही चांस में इसने सेट किया और फिर नेट भी इसने क्लियर किया। ये कंपटीशन है, इसमें इसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किया। तो इंटरव्यू के लिए इसका कॉल लेटर आया, तो मैं बहुत खुशी हुई। भाई साहब से कहा कि इसका कॉल लेटर आया है तो शायद ये सेलेक्ट हो जाएगी, अच्छे नंबर आए हैं। तो हमारे 2 भाई साहब हज किया हुआ है, भाभी जी हज की हुई है। अभी जो ACB में मेरा भतीजा, इसने लगभग पूरे परिवार को हज करवा दिया है। और हमारे बनोई है वो भी हज किया हुआ। तो हाजियों की दुआ कबूल होती है। इन्होंने दिल से दुआ की बच्ची के लिए। और अपने यहाँ चूरू में आले रसूल औलादे नबी एक घराना है और मेरे से बहुत ही मोहब्बत रखते हैं। रिजल्ट के बारे में मैं उनसे भी बताया तो उनसे एक ही शब्द निकला कि अल्लाह साजगार है, यह अवश्य कामयाब हो जाएगी। पीर सैयद मोहम्मद अनवार नदीमुल कादरी की हमारे प्रति दुआ रही, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा। और मेरी माँ आज दुनिया में नहीं है, उनके भी यही शब्द थे कि बेटा एक दिन रहमत तेरे से बड़ी बनेगी। अंडरब्रिज की मांग को लेकर किसानों ने NH 52 पर किया प्रदर्शन। चूरू में रेलवे द्वारा कटानी रास्ते को बंद किए जाने के बाद किसान संघर्ष समिति अगुणा मोहल्ला ने मंगलवार को NH 52 पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने अंडरब्रिज बनाने की मांग की है। रिटायर्ड DSP वाहिद अली के अनुसार प्रशासन को कई बार अंडरब्रिज निर्माण का मेमोरेंडम दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। रेलवे के द्वारा कटानी रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिए जाने से किसानों को उनके पशुओं को आवागमन में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल्द अंडरब्रिज बनवाने की मांग की है। उनका कहना है कि रेलवे ट्रैक के कारण उन्हें रोजाना लंबा चक्कर लगाकर खेतों तक जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है। नागरिकों के कम से कम 10 से 15 वार्डों के निवासियों के खेत रेलवे पटरी के पूर्व दिशा की ओर है। लगभग 3 से 3.5 हजार बीघा जमीन किसानों की है, जिसके अंदर 200 से 250 ट्यूबवेल है। आवागमन के साधन नहीं जा रहे। रेलवे के दोहरीकरण के चलते ब्रॉडगेज के बनने से किसान अपने खेत में नहीं पहुंच सकते, नए कोई खेत के जोतने के संसाधन वहां पहुंच सकते, नए खेत से कोई सामान ला सकते, नए खेत में जा सकते। इन जीवन और जीविका के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसलिए हम रेलवे से, राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि किसानों की उक्त समस्या का निवारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, अन्यथा यहाँ धरना प्रदर्शन, आंदोलन और आमरण अनशन करने के लिए भी पब्लिक तैयार है। आपका नाम? मैं रामरतन सिहाग, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चूरू। गांव तोगास में जमीन विवाद को लेकर युवक से मारपीट, SP दफ्तर पहुंच लगाई न्याय की गुहार। चूरू के भालेरी थाना अंतर्गत गांव तोगास में जमीन विवाद को लेकर एक युवक से मारपीट करने का मामला सामने आया है। जब भालेरी पुलिस के द्वारा इस मामले में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई तो युवक अपने परिवार के साथ SP दफ्तर पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। युवक ने मंगलवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि उसकी रिश्तेदारी में भाई विजयपाल और तुलसाराम जमीन विवाद को लेकर रंजिश रखते हैं। 4 दिन पहले युवक जब गांव में दुकान पर जा रहा था तभी तुलसाराम और विजयपाल ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसने बताया कि इससे पहले उन्होंने काशीराम और जमुना के घर पर पत्थरबाजी भी की थी। इस संबंध में उन्होंने भालेरी थाने में परिवाद भी दिया, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब विजयपाल और तुलसाराम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर वे लोग SP दफ्तर आए हैं। चीज लाने गयो, दुकान पर 2 दिन आया, मैंने मारपीट करने लग गया। फिर पूरा परिवार ही आ गया कुटने। फिर 5-7 जना छोरा आगे छुटाए, जान मारने की देवे गड्डी मिल जाओ, मिलो ठीक है, तुम जान मारा। बस की बात बने पे जमीन को विवाद है, क्या बात जमीन दाब रखी है यहाँ पे। भालेरी थाना में गया, भालेरी थाना का देखा करांगा क्या 4 दिन बाद में उत्तरी को मिलने लगा। बाद में SP का थारो के नाम है मेरे शरीलाल नाम, उत्तर काशीराम जमुना नाम है घरा पत्थर ईंटा घर भर दियो। और मेरे भतीजी बिंग पगाम में लगी और मगरा मंदिर में चोट आई है।
रामगढ़ में छत से गिरने पर एक व्यक्ति गंभीर घायल, चूरू अस्पताल में इलाज जारी। चूरू के निकटवर्ती रामगढ़ में मंगलवार को छत पर से गिरकर एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वह छत पर चढ़कर बकरियों के लिए पेड़ के पत्ते तोड़ रहा था। गंभीर हालत में 55 वर्षीय व्यक्ति को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। 55 वर्षीय व्यक्ति के सिर, गर्दन और कमर में गंभीर चोटें आई हैं। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से दोपहर 1 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल में घायलों के परिजनों ने बताया कि रामगढ़ के वार्ड संख्या 2 निवासी पवन कुमार मंगलवार को घर में बकरियों के लिए छत पर चढ़कर पेड़ के पत्ते तोड़ रहा था। तभी संतुलन बिगड़ने से वह छत से नीचे गिर गया, जिससे पवन कुमार के सिर, गर्दन और कमर में गंभीर चोटें आई। परिवार के लोगों ने घायल पवन कुमार को पहले रामगढ़ के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां उसकी हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद निजी वाहन से चूरू अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। यहां घायल का इलाज किया गया। फिलहाल घायल पवन कुमार का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गांव राणासर बिकान के खेत में कृषि कार्य करते किसान को जहरीले सांप ने काटा, जिला अस्पताल में इलाज जारी। चूरू के गांव राणासर बिकान के खेत में एक 45 वर्षीय किसान को कृषि कार्य करते वक्त एक जहरीले सांप ने काट लिया। परिजन गंभीर हालत में किसान को राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। इधर डॉक्टर्स को दिखाने के लिए परिजन सांप को थैली में डालकर अस्पताल लेकर आए। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से मंगलवार सुबह 9 बजे मिली जानकारी के मुताबिक गांव राणासर बिकान के खेत में 45 वर्षीय किसान माणक चंद कुत्तर कटवा रहा था। यहां कुत्तर में पहले से ही जहरीला सांप छिपा हुआ था। जब किसान काम कर रहा था तभी उसके दाहिने पैर में सांप ने काट लिया। कुछ ही देर में किसान की तबीयत बिगड़ने लगी, जिस पर परिजनों ने घरेलू उपचार करने के बाद किसान माणक चंद को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया, जहां आपातकालीन वार्ड में उसका इलाज शुरू किया गया। बहरहाल माणक चंद को अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। माणक चंद के परिजन चिकित्सकों को दिखाने के लिए मरा हुआ सांप भी अपने साथ लेकर पहुंचे, ताकि उसके जहर की पहचान हो सके।